खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। आपको बता दें, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी हुए हैं। राजधानी रायपुर की अनुषा पिल्ले को मिला है 202 वाला रैंक और छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस रेणु पिल्ले की बेटी है अनुषा पिल्ले। दूसरे ही प्रयास में उन्होंने 202 रैंक हासिल किया है। 24 वर्ष की अनुषा पिल्ले ने हासिल की है बड़ी उपलब्धि। इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यूपीएससी 2023 के परिणाम जारी हो चुके हैं और इस परिणाम में रायपुर की अनुषा पिल्ले को 202 रैंक मिला है। छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस रेणु पिल्ले की बेटी है अनुषा पिल्ले। यूपीएससी 2023 के परिणाम जारी हो चुके हैं। अनुषा पिल्ले को मिला है 202 रैंक। रायपुर की हैं ये, छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस रेणु पिल्ले की बेटी हैं ये। यूपीएससी 2023 के परिणाम जारी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस रेणु पिल्ले की बेटी है अनुषा पिल्ले और यूपीएससी 2023 के परिणाम जारी। 202 रैंक उन्हें हासिल हुआ है। रायपुर की है अनुषा पिल्ले और आईएएस रेणु पिल्ले की बेटी है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़ रही है। दामिनी अनुषा के साथ ही मौजूद है। दामिनी, बहुत बहुत शुभकामना हम आईएनएच परिवार की तरफ से अनुषा को देना चाहेंगे। कितनी खुशी हो रही है उन्हें और उनके परिवार में कैसा माहौल है, जानना चाहेंगे। देखिए, आपको बता दें इस वक्त मैं अनुषा के साथ हूं और इन्होंने अपनी तैयारी में जो है सेकंड ही प्रयास में अपना ये रैंक हासिल किया। अब सीधे मैं उनसे ही चर्चा करते हैं, उनका क्या कुछ कहना सीधे हम उनसे ही जानते हैं। मैम, आपने जो है एक तरह से छत्तीसगढ़ के लिए एक उपलब्धि है ये माना जाए तो 202 रैंक हासिल किया यूपीएससी में। काफी लंबा इंतजार था, कितना खास था आपके लिए? मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि मैं कुछ सालों से प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल था, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है एंड मेरे को अच्छा लग रहा है कि सिलेक्शन हुआ है। स्टेट के लिए भी प्राउड मोमेंट है। अगर हम बात करें आपके तैयारी की, तो किस प्रकार से तैयारियां थी और जब रिजल्ट आज आए हैं तो फिर अब कैसा लग रहा है? कितने वर्षों का इंतजार पूरा हुआ? तैयारी तो मैंने कॉलेज डेज से थोड़ी बहुत शुरू कर दी थी, बट फुल फ्लेज प्रेपरेशन मैंने 2021 में अपने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था। मैंने बेसिक बुक से शुरुआत की थी और फिर इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस का भी हेल्प लिया कुछ सब्जेक्ट्स के लिए और मॉक टेस्ट भी सॉल्व किए थे। तो मेरी तैयारी इस प्रकार से थी एंड फिर रिजल्ट देखने पर बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट था और मुझे खुशी हुई एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपकी जो माताजी हैं वो आईपीएस है और आप जो मतलब आईएएस है और आप आईपीएस बन जाएंगे, एक ही घर में आईएएस और आईपीएस। उनको कैसा लगा जब ये रिजल्ट आया और आपने जब बताया कि मैं आ गई हूँ इतना, तो क्या कुछ कहना था उनका? मेरी मदर बहुत खुश थी और मेरे दोनों पेरेंट्स ही काफी खुश थे बिकॉज फिर ये प्रोसेस ही थोड़ा काफी अनसर्टन है, तो ये तो मन में रहता है कि होगा कि नहीं, कि क्या होगा। तो मिला तो बहुत खुशी थी एंड बहुत ग्रेटिट्यूड था। पहले चरण की अगर हम बात करेंगे, पहली बार आपने जब एग्जाम दिया था, किन किन गलतियों को आप मानते हैं कि दूसरे चरण में जो है उस पर सुधार करके आप ये उपलब्धि हासिल कर पाए? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने रिवीजन पे उतना ध्यान नहीं दिया था जितना मुझे देना चाहिए था और मैंने न्यूज़पेपर भी मैं करती थी बट उतना थारोली नहीं किया। तो इन दोनों चीज़ों पे मैंने वर्क किया था सेकेंड अटेम्प्ट में। और एक और चीज़ जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम डे पर अपना माइंड सेट। फर्स्ट एग्जाम में मैं प्रीलिम्स में काफ़ी नर्वस हो गई थी जिस कारण से परफॉर्मेंस और गिर गया था। तो इस बार मैंने कोशिश किया कि उस दिन थोड़ा शांत रहूं और कामली सॉल्व करूं। दामिनी, एक सवाल यहाँ से हम भी पूछना चाहेंगे। दामिनी, सवाल कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं एक के बाद एक और अटेम्प्ट करते हैं, वो नहीं सफल हो पाते हैं। जैसे इन्होंने अपने पिछले अटेम्प्ट से बताया कि उन्होंने इस रिवीजन जो नहीं करती थी उसके बाद वो रिवीजन करने लगी। जो एक नई जनरेशन अब तैयार हो रही है तो उन्हें वो क्या देना चाहेंगी, क्या वो संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए? क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्हें घर में माहौल मिला, हर किसी को नहीं मिल पाता है, तो वो अपने प्लस पॉइंट को लेकर के क्या कुछ आने वाली जनरेशन को और आने वाले बच्चों को जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
मेरा यही सवाल था कि जिस प्रकार से आपने बताया कि पहली गलतियां आपसे हुई थी जिसमें आपने सुधार किया था, कई लाखों छात्र हैं जो यूपीएससी पीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए आप सुझाव क्या देना चाहेंगी कि किन बारीकियों का मैं तो यही कहूंगी कि पहले सिलेबस अच्छे से समझ जाइए एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी अच्छे से देख लीजिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको एनालाइज करने से ये पता चल जाता है कि यूपीएससी कौन सी एरियाज पे फोकस करती है, तो ये काफी हेल्पफुल है। और काफी प्रैक्टिस करना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए, हर स्टेज में मॉक्स तो बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो ये सब करना चाहिए। इंटरव्यू काफी अहम माना जाता है और ऐसे में जब आप पहली बार इंटरव्यू के लिए गई होंगी वहां पर लोक सेवा आयोग, और जब गई होंगी वहां पर, तब कैसा माहौल था, क्या दिल में लग रहा था कि कैसे दूंगी, क्या रहेगा, क्या दिमाग में चल रहा था उस वक्त? इंटरव्यू में जाना मतलब बहुत एक्साइटिंग था, थोड़ा नर्वसनेस भी थी क्योंकि पहली बार इंटरव्यू दे रही थी, एंड फिर बहुत ग्रेटिट्यूड भी था कि यूपीएससी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाने को मिल रहा है, एंड नर्वसनेस तो थी, बट वहाँ बहुत कॉर्डियल एक्सपीरियंस था और बहुत कंफर्टेबल फील कराए मेंबर्स, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आज की जो आपने उपलब्धि हासिल की है, सभी लोगों की बधाई के तो सिलसिले जारी है, आप और किन्हें जो है धन्यवाद देंगी जिनकी वजह से आज संभव हो पाया, किन्हें आप श्रेय देना चाहेंगे? मैं श्रेय तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, मैं अपने भाई को, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, कजिन, बाकी सब फैमिली मेंबर्स और मेरे फ्रेंड्स को। इन लोग सभी बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे जर्नी के थ्रू आउट, एंड अल्टीमेटली गॉड्स ग्रेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसमें रिटर्न का बहुत महत्व होता है कि आप किस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं, ये काफी अहम माना जाता है। आपने आंसर राइटिंग में कितना जोर दिया था, किस प्रकार से आपने आंसर राइटिंग की थी जिसका असर जो है अब पड़ा? एक बार मेरा सिलेबस एक बार हो गया तब मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी, तो इसके लिए मैं कोशिश करती थी कि रोज 4 से 5 क्वेश्चंस आंसर करूँ, 2 जीएस के, 3 ऑप्शनल के, तो इससे ये होता था कि वो प्रैक्टिस बन गई थी, एंड टाइम लिमिट में लिखना भी थोड़े दिनों के बाद वो भी आ गया था, एंड टेस्ट सीरीज से भी काफी प्रैक्टिस हो गई आंसर राइटिंग की। एक मत बना हुआ है कि जो यूपीएससी देना चाहता है, जो पीएससी देना चाहता है, उनको 12 घंटे, 24 घंटे, 25 घंटे पढ़ना पड़ता है। आपने कितने घंटे की प्रिपरेशन? मैंने 8 से 9 घंटे की प्रिपरेशन की, उससे ज्यादा तो नहीं हुई होगी, बस हाँ एग्जाम के टाइम वो